हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोधाभास के बीच शुक्रवार को पीएम मोदी ने किसानों से संवाद किए। विपक्ष पर बरसते हुए पीएम ने कहा कि ये बदलाव कृषि सुधार के लिए और इससे अन्नदाताओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर जारी कर दी। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए तत्काल रूप से ट्रांसफर हो गए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग जगहों के किसानों से संवाद किया। अपने संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद के किसान हरी सिंह बिश्नोई से भी बात की। इस दौरान हरी सिंह बिश्नोई ने बताया कि वो पहले चावल की खेती किया करते थे, हालांकि उनकी दिलचस्पी बागवानी में थी। हरी सिंह ने कहा कि धान की खेती करने के बाद अब वो बागवानी किया करते हैं। अब अमरूद और नींबू की फसल को स्थानीय मंडियों में बेचने से काफी मुनाफा होता है, इससे अच्छी कमाई हो जाती है। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई पुत्र श्री फकीरचंद निवासी नाढोड़ी जिला फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम तो इकट्ठे। तो अब आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो APM से उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी MSP पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि वरना एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा, भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे। और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस संवाद के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन उनसे कोई नहीं ले सकता है। साथ ही पीएम ने कहा कि विपक्ष की ओर से किसानों की जमीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।
किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल को बेच सकते हैं। कृषि सुधारों के जरिए किसानों को नया विकल्प दिया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो दल यहाँ किसान के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। पीएम ने कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि ये कृषि सुधार के लिए उठाए गए कदम हैं, जिनके फायदे किसानों को लंबे समय तक होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से ये मांग चली आ रही थी, उसी को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें। किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। राजनीति करने वाले दलों को नकारा जा रहा है। विरोधियों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखा। किसान आंदोलन भटक गया है। कृषि कानूनों पर विपक्ष कर रहा है गुमराह। पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है लाभ। अब खरीदार को किसानों को रसीद देनी होगी। किसान नए कानूनों से आत्मनिर्भर बनेगा। खेती की लागत कम करने पर सरकार का फोकस। शुक्रवार के अपने संबोधन में जहां पीएम मोदी ने ये साफ किया कि नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदे के लिए बनाए गए हैं, वहीं वो विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। किसान आंदोलन को लेकर पीएम ने कहा कि आंदोलन में भोले भाले किसान भी शामिल है, वहीं कुछ राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। पीएम ने किसानों को तो संबोधित कर दिया, उधर एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा। अपनी मांगों को लेकर जो संगठन सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनकी बात कब सुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।